नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग ये की गई थी कि विदेशी आक्रमणकारी जो देश में आए थे उनके नाम से जो शहर हैं, सड़कें हैं, इमारतें हैं, संस्थान हैं, उनके नाम बदले जाएं और उनके लिए सरकार को ये कहा जाए कि एक कमीशन का गठन हो, एक आयोग का गठन हो जो ये तय करे किन किन शहरों, इमारतों, सड़कों के नाम बदले जाने हैं। ये याचिका बीजेपी के नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, इसे खारिज कर दिया और बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच थी। हालांकि याचिकाकर्ता कह रहे थे कि वो इस याचिका को वापस ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इतिहास में ये सब चीज़ें दर्ज हैं कि किस तरह भारत पर हमले किए गए, किस तरह भारत पर रूल किया गया, राज किया गया। लेकिन आपने जो याचिका दाखिल की है, आप अतीत को क्यों कुरेदना चाहते हैं? पूरा जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसको जो है अतीत का बंदी क्यों बनाना चाहते हैं? एक ही समुदाय को निशाना क्यों बनाया गया है? और ये भी कहा कि क्या आप देश को खोलते हुए ही क्यों रखना चाहते हैं? ये बड़ी बातें की हैं जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। और जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा है कि हिंदुत्व जो है वो कोई धर्म नहीं है, बल्कि वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक पद्धति है, उसमें कट्टरता नहीं है और भारत ने सभी को आत्मसात किया है। और ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई क्यों होनी चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी याचिका की। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय के पास पहले ही काम का बहुत बोझ है, ऐसे में और बोझ क्यों बढ़ाया जाए? उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावना में, संविधान में सब कुछ साफ है, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया हमारी तरफ देखती है, ये भी कहा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने भी कई चीज़ों के हवाले दिए और कहा कि भारत में जिस तरीके की यहाँ पर सभ्यता है, संस्कृति है, वो एक अनूठी सभ्यता और संस्कृति है और भारत में किसी भी अब ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं है। एक तरह से उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एक कम्युनिटी जिसे बर्बर आप कह रहे हैं, उसी को इसमें क्यों शामिल किया गया। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संवैधानिक मूल्यों पर चलती है, धर्मनिरपेक्षता पर चलती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके साथ साथ निष्पक्षता पर चलती है, ये सही बात है और एक बड़ा धर्मनिरपेक्ष और महान धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, यही उसकी खूबी है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। उन्होंने एक तरीके से याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। वहीं पर ये कहा है कि ऐसी याचिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, अतीत से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है आगे बढ़ने का टाइम है, अब आगे की पीढ़ियाँ भविष्य में जाना चाहिए और अतीत को कभी भी वर्तमान और भविष्य से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर उन्होंने की और साफ तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता कह रहे थे कि जिस तरीके से नाम चेंज किए गए, मंदिरों के नाम बदल दिए गए कब्जा करने के बाद, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि खांडवप्रस्थ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, लेकिन उनके नाम से कोई भी जगह उनके नाम से नहीं रखी गई है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इन सारी जो दलीलें थी उसको नकार दिया और याचिका को वापस लेने से भी की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता कह रहे थे कि वो गृह मंत्रालय के पास चले जाएंगे, उनके पास एक रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, आप इस याचिका को वापस लेने की इजाज़त दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट अदालत के तौर पर एक संवैधानिक संस्था है और हम यहाँ संविधान की रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन भारत पहले ही एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको ऐसी किसी चीज़ों की जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।